कोशिश की कि आप किसी को नाराज ना करें, पर मुझे तकलीफ है इस बीच में अगर हम पार्टी या साथियों के बारे में कुछ विपरीत बात बोलते हैं तो ये नुकसान हम किसका करते हैं ये हम अंदाजा लगाते हैं। ये नुकसान आप अपने स्वयं का कर रहे हैं, पार्टी का तो हो ही रहा है। संतोष गंगवार साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज के हैं, 40 वर्षों से जिनका अपना मतलब एक छत्र राज रहा है, उनके लिए उमेश गौतम साहब ने सभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके लिए समाज में बहुत बड़ा रोष है और समाज चाहता है कि या तो वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा दें। उमेश गौतम साहब को अपनी बातों के लिए भविष्य में भुगतना ही पड़ सकता है। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक जाति के लोग कहते हैं कि हमारा नेता पार्टी से बड़ा है। हम तो एक बात कह रहे हैं ना, उसे निर्दलीय लड़ा दो, उन्हें औकात पता चल जाएगी कितने वोट मिलते हैं। हम महापौर के साथ हैं, जरूरत पड़ी तो हर तरह के आंदोलन, अनशन, हर तरह की उसके लिए लड़ाई के लिए हम बहिष्कार नहीं, हम तो वोट देकर उसको उस लड़ाई को विजयी बनाएंगे। हम जिताकर अपने कैंडिडेट को उनकी हार में हमारी जीत। यूपी के जिला बरेली में 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद से ही भाजपा में अंदरखाने फूट पड़ गई थी। संतोष गंगवार के समर्थक पहले ही छतपाल गंगवार को टिकट मिलने का विरोध कर रहे थे। पिछले दिनों भाजपा नेत्री डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने इसे लेकर पोस्ट की तो पार्टी के तमाम नेता एक मंच साझा कर पर्देदारी में जुट गए थे, मगर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की कथित रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद भाजपाइयों की आपसी खींचतान सामने आ गई। पहले सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों ने उनके आवास भारत सेवा ट्रस्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का घेराव करके प्रदर्शन किया था। अब सरदार पटेल कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास पर एक बैठक करके चेतावनी दी है कि अगर मेयर ने इस्तीफा न दिया तो भाजपा को अंजाम भुगतना पड़ेगा। बैठक में कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष केपी सेन गंगवार ने कहा कि संतोष गंगवार कुर्मी समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोकप्रिय नेता है। वह भाजपा का वो चेहरा है जो 8 बार बरेली की सीट भाजपा की झोली में डाल चुके हैं। कुर्मी समाज और उनके वरिष्ठ नेता पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त के बाहर है। पहले आपको दिखाते हैं कि कुर्मी समाज का इस मामले को लेकर क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे कि यह मामला कुर्मी बनाम ब्राह्मण क्यों होता जा रहा है। संतोष गंगवार साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज के हैं, समाज के क्या पूरे समाज के नेता हैं वो, और 40 वर्षों से जिनका अपना मतलब एक छत्र राज रहा है और अपने सबके प्रिय नेता रहे हैं, उनके लिए उमेश गौतम साहब ने सभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके लिए समाज में बहुत बड़ा रोष है और समाज चाहता है कि या तो वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा दें। और क्योंकि मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि राजनीति में इतनी मतलब निचली सतह तक मतलब पहुंच जाए वार्ता, ये एक शर्म की बात है और उसमें हमारे मतलब हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है कि अगर मतलब यही तरह तो ये मतलब उमेश गौतम साहब को अपनी बातों के लिए भविष्य में भुगतना ही पड़ सकता है। लेकिन उमेश गौतम जी ने एक भी बार नाम नहीं लिया, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, ना संतोष जी का नाम लिया, ना किसी जाति समाज वर्ग विशेष को गाली दी है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हीं के लिए ऐसा कहा? नहीं तो किसके लिए कहेंगे? आपने वीडियो देखा था क्या? ऑडियो वीडियो जो भी आपने देखा? हाँ देखा है। क्या कहा है उसने? जो भी शब्द प्रयोग किया मैं क्या करना नहीं चाहता सभा के अंदर। हाँ जो सबको पता है, आपको पता है। लेकिन वहाँ तो प्रत्याशी भी मौजूद थे आपके, अगर ऐसा हाँ तो प्रत्याशी मौन है तो उनकी कमी रही गई। प्रत्याशी को विरोध करना तो विरोध करना चाहिए था, यहाँ से वॉकआउट करना चाहिए था। जब हुआ था तो ऐसे प्रत्याशी का पक्ष में रहेंगे आप लोग, वोट देंगे ऐसे प्रत्याशी को जो मौन था? दुख तो इसी बात का है कि उसके बावजूद हमें वोट देना है उनको। इस पूरे प्रकरण में आज तक संतोष गंगवार जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व की बात कर रहे हैं। एक बात सुनिए, नाराजगी वाली बात कहाँ से आ रही है? दोनों नेता मंच पे बैठ के साथ बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर ये नाराजगी वाली बात कहाँ से? देखिए तो हमारे जो नेताजी हैं मतलब आदरणीय संतोष जी, वे शालीन व्यक्ति हैं। आपने कभी 40 वर्षों में कभी उनके मुँह से कोई भाषा का प्रयोग नहीं सुना हो। संतोष जी ने आपसे कहा कि इस तरह के विरोध करिए या अपमान हुआ है या आप उनके समर्थक हैं, उनके लिए सपोर्ट में आइए, क्या कुछ ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? क्या ये हमारी अपनी विचारधारा है ना। जो बात आप मांग कर रहे हैं, संतोष जी तो खंडन कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैंने वीडियो ऑडियो सुना भी नहीं है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। टिप्पणी की उन्होंने इस बात पर? नहीं देखिए वो उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी भाषा है। क्या आप लोग नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग राजनीति कर रहे हैं संगठन के माध्यम से? हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मकसद क्या है तो आपका इससे ये? क्या फर्क पड़ने वाला है? चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है आपके ऐसा करने से? देखिए, सवाल इस बात का है, नुकसान हो भी सकता है, अगर मतलब ये एटीट्यूड रहा मतलब तो हो भी सकता है नुकसान, ऐसा क्या बात नहीं करेंगे है। आप? बहिष्कार करेंगे फिर चुनाव का? ये तो समय बताएगा ना। गजेंद्र पटेल, क्या है आप इस संगठन में, कौन सा संगठन? मैं कुर्मी महासभा का मेंबर हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी चला रहा है, शिक्षाविद है, उसको इतनी अभद्र भाषा की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और यदि उन्होंने टिप्पणी की है तो उसकी गलती को स्वीकार करना चाहिए। वो स्वीकार करें कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, आइंदा कभी गलती ऐसी नहीं होगी। और यदि वो इस गलती को नहीं मानते हैं तो हमारा आखिरी मकसद उनका विरोध करना है, और जहाँ तक हम उनकी तरह अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं कर देंगे, लेकिन शालीनता के तौर पर हम जितना उनका विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। आपको लगता है किस तरीके से विरोध करेंगे, क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार? चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। नहीं, मेयर चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव तो आप ही के समाज वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे हम, उनका भी करेंगे। बीजेपी पार्टी तो अभी आप ये नहीं समझ सकते आपके कुर्मी कैंडिडेट हैं मैदान में, तो ब्राह्मण समाज फिर उनका नहीं विरोध कर सकता है? बात इसमें आप ये बताइए कि जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो करना चाहिए क्या? आप ही बता दीजिए। नहीं, जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, दोनों नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दोनों नेता डिनाई कर रहे हैं। कल बीजेपी कार्यालय पर दोनों को साथ गुफ्तगू करते हुए देखा गया है, वहां भी पूछा गया, वो उस बात से दोनों डिनाई कर रहे हैं। संतोष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, फिर आखिर किस बात का विरोध कुर्मी समाज कर? आपकी बात में बिल्कुल दम है, लेकिन नेता हो सकता है किन्हीं मजबूरियों के कारण ना बोल पा रहा हो। हमेशा जो जवाब होता है वो पब्लिक ही देती है, उसको हराने का और जिताने का काम वो पब्लिक करती है, वो नेता नहीं करते। नेता पता नहीं कौन से प्रेशर में हो, उनको क्या समझा दिया हो, इसको हम कैसे क्या कह सकते आप हैं? लोगों को माध्यम बनाया क्या उन्होंने? नहीं, माध्यम वो क्यों बनाएंगे? क्या हमारे पास विवेक नहीं है क्या? हमारे पास विवेक है ना, हम अपने विवेक से भी तो काम कर सकते हैं ना। दरअसल मेयर की जो कथित वायरल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है वो ब्राह्मण समाज की एक बैठक की बताई जा रही है। इसलिए कुर्मी समाज मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और बरेली लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार पर जमकर निशाना साध रहा है। इस बीच मेयर के पक्ष में ब्राह्मण समाज की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। ब्राह्मण समाज ने श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में प्रेस वार्ता करके मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा कि साजिश के तहत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को निशाना बनाया जा रहा है। ऑडियो में मेयर ने किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया है, जबकि कुर्मी समाज इसको संतोष गंगवार से जोड़कर मेयर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ब्राह्मण समाज विपक्षियों की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। ब्राह्मणों की बात की जाए, लगातार ये कहा जाता है कि कुर्मी मतदाता यहाँ बहुत आया जाते हैं, यही वजह है कि कुर्मी को हमेशा उम्मीदवार बनाया जाता है। कि ब्राह्मणों की बात की जाए तो क्या लगता है कितने मतदाता होंगे? देखिए, लगभग 18 लाख मतदाता हैं लोकसभा में, 18 लाख में अगर कुर्मी 3 लाख है तो 3 लाख ब्राह्मण भी हैं। तो अगर निर्णायक भूमिका में कुर्मी है तो हिंदू, और सबसे बड़ी बात 13 लाख हिंदू मतदाता हैं। अगर हिंदू मतदाता सनातनी एक हो जाएंगे तो किसी भी के बस की बात नहीं कि किसी दल को हरा देंगे। और ब्राह्मण सबको संगठित रखने में हमेशा एक रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक रखा। पंडित जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, क्या मामला है, क्या मामला है? प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक महापौर के ऑडियो को लेकर एक चर्चा चल रही है कि उन्होंने उस ऑडियो में कहीं पर उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, ना किसी पार्टी व्यक्ति का नाम लिया। जब व्यक्ति का नाम लिया ही नहीं तो आखिर में ये क्यों? और उसके खिलाफ अभद्र भाषाएं बोली जा रही है, ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोली जा रही है। हम तो एक बात करें, सारे सनातन धर्म को मिलकर इस समय सनातन धर्म को मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाहिए। आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? हम महापौर के साथ हैं। यदि महापौर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बात आएगी, हम महापौर के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े होंगे। यदि जरूरत पड़ी तो हर तरह के आंदोलन, अनशन, हर तरह की उसके लिए लड़ाई के लिए हम तैयार। वो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। हम बहिष्कार नहीं, हम तो वोट देकर उसको उस लड़ाई को विजयी बनाएंगे। हम जिताकर अपने कैंडिडेट को उनकी हार में हमारी जीत है। ऐसे लोगों के खिलाफ
जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। आप अगर एक बात मानिए, कई चीजें आपने देखा होगा उन प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कही जा रही हैं कि महापौर के खिलाफ कार्रवाई। भाई जब आरटीओ में कोई गलत बात ही नहीं तो उसमें कार्रवाई क्यों की जाए? उस व्यक्ति ने कुछ कहा तो है नहीं। अगर उस व्यक्ति ने कहा होता तो संतोष गंगवार और महापौर दोनों मिलकर क्षेत्रपाल का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं एक मंच पर? दोनों ही एक मंच पर हैं और फिर भी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल अनगढ़ है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जो विपक्ष के कुछ नेताओं से फंड लेकर इस तरह की प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात, आपको एक बात लगातार कही जा रही है कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति बड़ा है। अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा है ना, ये मंदिर है ना, इस मंदिर से सुशील पाठक की पहचान है, सुशील पाठक से मंदिर की नहीं। तो अगर वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है या लोग उसे बड़ा मानते हैं, तो आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर लेना। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उस व्यक्ति को जिसे वो बड़ा मानते हैं वो निर्दलीय लड़ ले, क्योंकि अभी पार्टी के सिंबल से लगता है, एक एक कार्यकर्ता लगता है, तब जाके चुनाव जिताता है। और अब वो कहा जा रहा है कि नहीं वो पार्टी से बड़े, पार्टी से बड़ा कौन हो सकता है? अब कथित लोग हैं जो लोग चंदा ले लिया है और चंदा लेकर वो चंदा हजम करके लोगों का काम कर रहे हैं। ये नाम का मतलब नहीं, आप नाम के साथ नहीं है। हम मेयर के साथ हैं। मेयर के आईडीओ में कहीं मेयर ने कोई गलती नहीं की है। हम मेयर के साथ हैं हर तरह से, कंधे से कंधा मिलाकर। यदि मेयर के खिलाफ कोई किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा या मेयर के खिलाफ बोलेगा, हम मेयर के साथ मिलकर उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। बिल्कुल ब्राह्मण समाज। उधर चर्चा है कि रिकॉर्डिंग तो मात्र बहाना है। संतोष गंगवार के समर्थक छत्रपाल को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर हजम नहीं कर पा रहे। कुर्मी और ब्राह्मणों में दूरी पैदा करके छत्रपाल को नुकसान पहुंचाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के पदाधिकारी इससे किस तरीके से निपटते हैं। मैंने कोशिश की कि आपको किसी को नाराज न करें, पर मुझे तकलीफ है पार्टी जिस रूप में है, आप सबके बल पर है। और इस बीच में अगर हम पार्टी या साथियों के बारे में कुछ विपरीत बात बोलते हैं तो ये नुकसान हम किसका करते हैं ये हम अंदाजा लगाते हैं। ये नुकसान आप अपने स्वयं का कर रहे हैं, पार्टी का तो हो ही रहा है। और मेरा आग्रह है कि सभाओं में भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या असर पड़ता है और पार्टी को उसको लाभ हो रहा है या इससे नुकसान हो रहा है। इस बात को अगर आंकलन करें, क्योंकि अभी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे सर्वाधिक अच्छे मतों से ये विधानसभा हम जीतते हैं। अगर हमने कुछ 19-20 बात कर दी और कोई टिप्पणी कर दी, इसका नुकसान किसको होगा, हम इसका आग्रह करें। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि अगर इतने वर्षों में आपके साथ रहते हुए मैंने कोई गलती की तो मुझको माफ़ कर दें। आपको लगे कि ऐसी शिकायत है आप मुझको बता दें, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांग लूँगा। पर चौराहे पर हम इस पर चर्चा ना करें, ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और जो चर्चा करेगा वो निश्चित रूप से पार्टी का फायदा नहीं कर रहा है, पार्टी का नुकसान करने का काम कर रहा है। हम इस बात को समझें।